पर्सनल मकान है, खेत भूमि जमीन, उस पर कुछ नहीं हुआ अभी तक। उन लोगों ने दूसरों की जमीन पर कब्जा किया था, उस पर चला है। हाथी के दांत दिखाने के और खाने के कुछ और होते हैं। पर आप देखिए, मैं आपको बता दूं, 15% इस समय प्रशासन में है। और जब हमारे महापुरुष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का जन्मदिन आता है तो हम लोगों को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती ना मनाई जाए, इसलिए ये लोग ऐसा अंजाम देते रहते हैं। हाँ। लेकिन हम लोग कमेरावादी सोच के लोग हैं, हम लोग संघर्ष से नहीं हटने वाले हैं, हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। आखिर अगले साल भी एक दलित को मारकर कुएं में लटका दिया गया था जयंती के पहले, क्या कहेंगे उस पर आप? ये अगले साल जो लटकाया गया था उसमें शासन प्रशासन ने लीपा पोती की है, तभी ये दूसरी अंजाम ऐसा दिया गया है। शासन प्रशासन ने लीपा पोती कर दी और फाइल बंद कर दी है। अभी भी प्रशासन ने 12 घंटे के अंदर मुजरिमों को पकड़कर जेल के अंदर डाल दिया है और कोई भी अपराधी बचकर नहीं जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है। या जो भी इस मामले में शामिल है उनको फांसी की सजा देनी चाहिए। फांसी की सजा होनी चाहिए। हाँ, फांसी की सजा होनी चाहिए। एक व्यक्ति को जिंदा जला देना बहुत ही निर्दलीय है और बहुत ही कठोर मानसिक का व्यक्ति होगा, बहुत ही जल्लाद टाइप का जो होगा वो एक व्यक्ति को जिंदा जला सकता है। इसलिए ऐसे लोगों को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है, या फिर ये समाज में रहते हैं अगर तो ये जो है ऐसी घटनाओं को फिर अंजाम दे सकते हैं। इसलिए ऐसे व्यक्तियों को जीने का कोई अधिकार नहीं। देवी शंकर के घर आज शैलेंद्र कुमार आ चुके हैं। आज हम बात करेंगे इन पर कि आखिर जो नेता नगरी मंत्री विधायक आ रहे हैं पीड़ित परिवार को क्या आश्वासन दे रहे हैं और क्या मुआवजा देकर जा रहे हैं। आखिर देख रहे हैं वीडियो में कि बुलडोजर भी अवैध कब्जे पर चल गया है, जो 7 ठाकुरों ने मिलकर जिंदा जला दिया था देवी शंकर को। आइए हम बात करते हैं, क्या नाम है, एक बार अपने परिचय बताइए। शैलेंद्र कुमार। शैलेंद्र जी बताइए कि देवी शंकर के घर आए हैं आप, क्या कार्रवाई होनी चाहिए इस लोगों पर? फांसी की मांग है हमारी। फांसी की मांग? जी। फांसी कहाँ मिलता है? क्यों नहीं मिलेगा, उसको जिंदा जला दिया गया तो इनको फांसी भी नहीं होगी। अच्छा जी। अच्छा, ये बताइए कि बुलडोजर भी चल गया, योगी जी की सरकार में गुंडा माफिया सब बिलों में छुप गए थे, मगर आप कहाँ से पैदा हो रहे हैं? 85% के ऊपर बुलडोजर चलता है, 15% के ऊपर नहीं। और जो ये बुलडोजर चला है वो अपराधी के अवैध कब्जे पर चला गया है। उसका जो पर्सनल मकान है, खेत भूमि जमीन, उस पर कुछ नहीं हुआ अभी तक। उन लोगों ने दूसरों की जमीन पर कब्जा किया था, उस पर चला है। हाथी के दांत दिखाने के और खाने के कुछ और होते हैं। अच्छा, ये बताइए कि आखिर ये देखा जा रहा है देवी शंकर एक दलित समाज से आता है जी। जब भी भीमराव अम्बेडकर की जयंती होती है किसी दलित को मार दिया जाता है, ऐसा लोग बता रहे हैं, क्या कहेंगे उस पर आप? देखिए, मैं आपको बता दूं, 15% इस समय प्रशासन में है। और जब हमारे महापुरुष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का जन्मदिन आता है तो हम लोगों को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती ना मनाई जाए, इसलिए ये लोग ऐसा अंजाम देते रहते हैं। लेकिन हम लोग कमेरावादी सोच के लोग हैं, हम लोग संघर्ष से नहीं हटने वाले हैं, हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। आखिर अगले साल भी एक दलित को मारकर कुएं में लटका दिया गया था जयंती के पहले, क्या कहेंगे उस पर आप? ये अगले साल जो लटकाया गया था उसमें शासन प्रशासन ने लीपा पोती की है, तभी ये दूसरी अंजाम ऐसा दिया गया है। शासन प्रशासन ने लीपा पोती कर दी और फाइल बंद कर दी है। अभी भी प्रशासन ने 12 घंटे के अंदर मुजरिमों को पकड़कर जेल के अंदर डाल दिया है और कोई भी अपराधी बचकर नहीं जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है। जो मेन अपराधी अभी तक वो नहीं पकड़ा गया है। जो अपराधी के षड्यंत्र के रचयिता थे वो लोग पकड़े गए हैं। जो अपराध किया है वो लोग अभी प्रशासन के गिरफ्त से बाहर है। कल विधायक जी आए थे, पीयूष रंजन निषाद जी, भाजपा के विधायक हैं, और वो कह रहे थे कि अपराधी कोई नहीं बचेगा, सबको जो है सजा होगी और आने वाले समय में कोई भी अपराध करेगा तो हमारे योगी जी का बुलडोजर बहुत तेजी के साथ गरजेगा। बाबा का कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। अब अभी तक अपराधी नहीं पकड़ा गया है। सबसे शर्म की बात यही है। हमारे क्षेत्रीय विधायक माननीय पीयूष रंजन निषाद जी से मैं कहना चाहता हूं, अगर ये शासन प्रशासन की लीपा पोती ना होती तो अभी अपराधी गिरफ्त में होता। और ये भी कह रहे हैं दलित पूरा घेर लिए थे, जो अपराधी को पकड़ के ले जा रहे थे, कह रहे थे अगर हमें हमारे हाथ मिल गया होता तो हम उसको ऐसे ही सजा देते जैसे हमारे देवी शंकर को मौत के घाट उतारे हैं। भीड़ का कोई रूप नहीं होता, भीड़ में कुछ भी हो सकता है। आपको मैं बता दूं, भीड़ का कोई रूप नहीं होता, भीड़ में कोई किसी का नहीं होता है। अच्छा, आज उनके बच्चे हैं, उनकी बेटी है 18 साल की हो चुकी है और उनके हाथ भी पीले हैं, अब कौन पिता उनका हाथ पीला करवाएगा? जो नेताओं का यहाँ आने जाने का तांता लगा है, यही मैं देखना चाहता हूँ लास्ट में ये लोग क्या करेंगी परिवार के साथ। क्या करेंगे? कुछ नहीं होगा, फाइलें बंद कर दी जाएंगी।
नेता मंत्री विधायक क्यों मतलब आते हैं तो क्या उनको आश्वासन देते हैं, आप बताइए। अपनी पार्टी की चमक छपकाने के लिए यहाँ आ रहे हैं सभी लोग, यहाँ नेताओं का आना जाना लगा रहता है। हाँ, और लोग ये भी कह रहे हैं आप भी लोग आए हैं अपनी नेता चमकाने के लिए, आप भी आए हैं आश्वासन देके जा रहे हैं और कुछ नहीं करेंगे, केवल हल्ला हवाई करेंगे। ऐसा कुछ नहीं, हम लोग सामाजिक आदमी हैं, हम लोग 24 घंटे में फील्ड में रहते हैं। हाँ। हम लोग सामाजिक कार्यक्रम, हम लोग को कोई वोट लेना थोड़ी नहीं है। हाँ। हम लोग कमेरावादी सोच के साथ जुड़े रहते हैं। आखिर कह रहे थे कि जब बहन कुमारी मायावती का जब सरकार था तब प्रशासन के लोग डर रहे थे और टाइम पे पहुंच जाते थे ऑफिसों में, मगर आज देखा जा रहा है कि न तो समय पे आ रहे हैं और न ही समय से उसके पहले चले जाते हैं। देखिए, जो हमारी माननीय बहन कुमारी मायावती जो शासन था, आज तक कभी कोई हमारे लाइफ में ऐसा शासन आया नहीं, ना आएगा। हाँ। इसलिए बहन जी को लाना बहुत जरूरी हो गया है अब। अच्छा, हाँ, आप कह रहे हैं कि अगले साल 2027 में बहन कुमारी मायावती को हम मुख्यमंत्री बनाकर ही रहेंगे। हमारी नेता अगर जमीन पर उतरेंगी तो हम लोग उनके साथ हैं। हाँ। हाँ, अब अपराधियों को कौन सी सजा दिलाएंगे अपने हाथों से? हम तो चाहते हैं उनको सीधा सीधा फांसी हो, उनको टाइम ना खराब किया जाए शासन प्रशासन का। फांसी नहीं होगी तब कहाँ तक जाएंगे आप परिवार को लेकर? फांसी नहीं होगी तो हम लोग सरकार से मांग करेंगे फांसी हो। और लोग कह रहे हैं कि इसमें बचाने के लिए यहाँ पे उज्ज्वल रमण से इनका कनेक्शन ठाकुरों का जोड़ा जा रहा है, लोग बता रहे हैं। देखिए, हम आपको पहले ही बता दिए हैं, 15% का जो कब्जा है पूरे भारत में है, 85% कब्जा नहीं है। हमारे उज्ज्वल रमण जी हो चाहे जो हो, उनका 15% में जो है पूरा कनेक्शन फिट रहता है। अभी तक तो अपराधी नहीं पकड़ा गया है, वो 15% में तो ही आता है। अपराधी का कहीं न कहीं कनेक्शन उज्ज्वल रमण से बताया जा रहा है, उनके साथ फोटो भी वायरल हुआ है। कह रहे हैं कि अपराधी केवल उज्ज्वल रमण की श्रेय से बच रहा है, लोग ये भी चर्चा कर रहे हैं। ऐसा लोगों का कहना है, लेकिन हमारे जो क्षेत्रीय सांसद माननीय श्री उज्ज्वल रमण हैं, वो बहुत अच्छे नेता हैं। ऐसा करेंगे नहीं, वो अपराधी की सजा दिलाने का वो काम करेंगे। हम लोगों का ऐसा विश्वास है उनके ऊपर। हाँ, आज भी कुछ लोग ठाकुर परिवार के लोग आज भी दलित परिवार को धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर जेल से बाहर निकलेंगे फिर से वही कांड करेंगे। हाँ, हमने अभी कुछ लोगों से बात किया है, तो वो लोग जो प्रशासन है वो थाने पर लोग गिरफ्तार करके ले गई थी। हाँ। तो जो इस तरफ के लोग गए थे, उन लोगों को थाने के बाहर से भी धमकी दिया गया और अंदर से भी कि अगर हम लोग जेल से बाहर आते हैं तुम लोग को फिर यही अंजाम देंगे। हाँ। ऐसा अपराधियों का मनोबल बढ़ा है। तो आज तक इतनी बड़ी जिंदगी होगी, कभी ऐसी घटना को आपने देखा? नहीं, मैंने अभी तो कभी नहीं देखा है हाँ। कि मारने के बाद जिंदा भी जला दिया जाए। देखिए, यहाँ पे एक भाई हैं। भाई साहब, ये बताइए कौन सी कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों पर, अपराधियों पर? इस मामले में हम चाहते हैं कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और जितने भी इस मामले में मुलजिम हैं या जो भी इस मामले में शामिल है उनको फांसी की सजा देनी चाहिए। फांसी की सजा होनी चाहिए? हाँ, फांसी की सजा होनी और चाहिए। लोग एक व्यक्ति को जिंदा जला देना बहुत ही निर्दलीय है और बहुत ही कठोर मानसिक का व्यक्ति होगा, बहुत ही जल्लाद टाइप का जो होगा, वो एक व्यक्ति को जिंदा जला सकता है। इसलिए ऐसे लोगों को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है, या फिर ये समाज में रहते हैं अगर तो ये जो है ऐसी घटनाओं को फिर अंजाम दे सकते हैं। इसलिए ऐसे व्यक्तियों को जीने का कोई अधिकार नहीं है। धमकी भी दे रहे हैं कि बाहर अगर जेल से छूटेंगे फिर से वही कांड करेंगे हम। देखिए, इनका मनोबल बढ़ा है। जैसे कि बताया जा रहा है कि यहाँ हर साल जो है कोई ना कोई घटनाएं होती रहती है। तो इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन का जो है बहुत बड़ा रोल रहा है और रहेगा, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों को प्रशासन भी जो है कहीं ना कहीं से बहुत छूट मिल रहा है, इसलिए उनका मनोबल बढ़ा है। और ऐसी धमकी देना लाजमी है। वो जो है ऐसी घटनाओं को अंजाम देते रहे हैं और देने का प्रयास भी आगे करेंगे। इसलिए ऐसे व्यक्तियों को बाहर आना हमारे हिसाब से उचित नहीं है और ऐसे व्यक्तियों को कड़ी से कड़ी सजा देना अनिवार्य है। जी जी, आइए यहाँ पे भाई साहब हैं। भाई साहब बताएंगे कौन सी कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों पर जो हत्यारे हैं, जो 7-8 लोगों ने मिलकर देवी शंकर को जिंदा जला दिया? कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और उन पे जो है फांसी होनी चाहिए, और क्या कहते हैं उनके घर पे बुलडोजर चलाया जाए, तभी हम लोगों को शांति मिलेगी। बुलडोजर तो चल गया उनके अवैध कब्जे पर। वो अवैध कब्जे चला है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हाँ। हमें जब वो अवैध अगर वो चला है उस पे अगर हमें जमीन अगर पट्टा आवासीय पट्टा लिए मिल जाती तब तो हमें हमारे मतलब का था। जब वो हमें मिला ही नहीं तो हमें कोई उसमें कोई मतलब नहीं है। वो तो सरकार का हो गया ना, अब सरकार के दायरे में रहेगा वो। सरकार अपने फायदे के लिए खाली करवाई है, हमें नहीं मिला है वो भाई। और लोग कह रहे हैं कि इसके पहले जब
कांड नहीं हुआ था, इसके पहले नहीं खाली करवाए, जब कांड हो गया तब उसके बाद दिखाने का ये प्रयास कर रहे हैं, लोग बता रहे हैं। ये तो गुमराह कर रहे हैं ना हम लोगों को दिखा के। ये जो है अपना सेंक रहे हैं, अपना तावा सेंक के अपना काम कर निकाल लिए हैं। हमें थोड़ी वहाँ मिल रहा, हमें जो है एसडीएम साहब बोले थे कि हम लोगों को वही तो आप लोगों को आवासीय पट्टा दिया जाएगा। आज कह रहे हैं कि वो आवासीय पट्टा आप सबको नहीं हो पाएगा, वो जो है सरकारी कागज थी जमीन, वो दूसरे ग्राम सभा की ज़मीन है, वो नहीं हो सकता। इसके पहले यही हम लोगों को दिलासा दे गए थे कि आप सबको वो जो है आवासीय पट्टा वो दिया जाएगा, इसलिए वो ध्वस्तीकरण हुआ है जी। देखिए आज दलित परिवार के साथ लोग बता रहे हैं और ये भाई साहब बता रहे हैं कि एसडीएम साहब भी इसमें लिपापोती कर रहे हैं। एसडीएम साहब सुधर जाइए, नहीं तो गरीब परिवार की अगर हाय लगेगी तो बर्बाद हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, पूरा त्राह त्राह हो जाएगा। और आने वाले समय में योगी जी की सरकार है, बुलडोजर बहुत तेजी के साथ चलता है। मगर आप लोग कमेंट के जरिए बताइएगा आखिर बुलडोजर कहाँ चला गया। बहुत बहुत धन्यवाद।